वेलकम बैक टू आर अनादर पॉडकास्ट। आज हम बात करने वाले हैं डेंटल हेल्थ के बारे में, जो हमारी डे टू डे लाइफ का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो आज हमारे साथ है डॉक्टर अर्चना। वेलकम टू आवर शो। थैंक यू सो मच. आप ऑडियंस को अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे डॉक्टर? Hi, I'm Dr. Archana Acharya from the Dental Studio Indore, and I've been practicing since 8 years and I'm a cosmetic dentist. So basically my work is मुझे स्माइल ट्रांसफॉर्म करना लोगों की. ठीक है, तो आजकल everyone wants to look more beautiful. तो स्माइल इज़ द मेन थिंग. आप किसी को भी देखते हो आप सबसे पहले उनकी स्माइल नोटिस करते हो. तो एक स्माइल किसी का कॉन्फिडेंस बना भी सकती है एंड उसको कम भी कर सकती है. ओके इस पूरे पॉडकास्ट में हम आपको बताने वाले हैं डेंटल से रिलेटेड सारे मिथ्स कौन से होते हैं, क्या क्या प्रैक्टिस आपको करनी चाहिए फॉर दी चिल्ड्रन, फॉर दी ओल्ड एज पीपल। तो सबसे पहला मैं आपसे क्वेश्चन करती हूँ कि डेंटल हेल्थ होती क्या है? सी डेंटल हेल्थ इज़ बेसिकली ओवरऑल योर ओरल हाइजीन, कि आप कैसे उसको मेंटेन रखते हो, कैसे आप उसको अच्छे से रखोगे ताकि आपको जो प्रॉब्लम्स हैं वो आपको नहीं हो ज़्यादा. बिकॉज क्या होता है डेंटिस्ट्री में हम ये देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम नेगलेक्ट कर देते हैं, एंड जब नेगलेक्ट करते हैं तो बाद में वो बहुत बड़ी चीज़ें हो जाती है जो इन्वेजिव ट्रीटमेंट्स हो जाते हैं. तो प्रॉपर क्लीनिंग, ब्रशिंग योर टीथ, फ्लॉसिंग एंड माउथ वॉश, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. ओके तो ब्रशिंग इज़ लाइक समथिंग हमने बचपन से सुना है। Yes. तो ब्रश करने का सही तरीका क्या होता है और कितने बार ब्रश करना चाहिए? रिमेंबर द रूल ऑफ टू. वॉट आई सजेस्ट टू माई पेशेंट्स की ट्वाइस ब्रशिंग करना है, वंस इन द मॉर्निंग एंड रात में इन द नाइट. ठीक है, फॉर एटलीस्ट 2 मिनट्स, 2 मिनट तक तो आपको करना ही करना है मिनिमम. एंड देन विजिट योर डेंटिस्ट ट्वाइस इन अ ईयर. तो ये चीज़ें ऐसी है कि आपकी ओरल हाइजीन मेंटेन रखेंगी और अच्छे से आपका हाइजीन मेंटेन रहेगा तो प्रॉब्लम्स नहीं होंगी. फ्लॉसिंग कितनी ज़रूरी है और क्या ये हर किसी को करवाना चाहिए? सी फ्लॉसिंग इज़ बेसिकली क्लीनिंग एड होता है. आई शो यू ऑल्सो. दिस इज़ अ फ्लॉसर. ये क्या होता है बेसिकली, जहाँ पे हमारा ब्रश नहीं जाता है, टूथब्रश, हम टूथब्रश करते हैं तो दांतों के बीच में टूथब्रश नहीं जाता है, तो वहाँ पे फ्लॉस करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो उसके लिए ये थ्रेड फ्लॉस है. ठीक है, इसको लेना है एंड इससे दांतों के बीच में आप ऐसे रोल करके एंड देन यू हैव टू क्लीन लाइक दिस. तो इससे ना तो एक मिथ होता है कि फ्लॉस करने से गैप भी होते हैं, बट ऐसा बिल्कुल नहीं होता है. अगर आप अच्छे से सही तरीके से कर रहे हैं तो कुछ गैप्स आप वगैरह घर पे कर सकते हैं? आराम से कर सकते हैं, हर कोई करता है. एंड फ्लॉसिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि जो कैविटीज़ होती है वो सबसे ज़्यादा दांतों के बीच में ही होती हैं. तो वहाँ पे जो भी ऑब्स्ट्रक्शंस होते हैं, क्लीन गंदा होता है, तो उसको ये यहाँ फ्लॉस इज़ बेटर क्लीन करना. सो अभी हम बात करते हैं कि थोड़ा सा मॉडर्न हो गए हैं सभी, माउथ वॉश के एड्स बहुत सारे आ रहे हैं, तो किस हद तक आप ये रिकमेंड करेंगे कि सही होता है? सी माउथ वॉश ऐसा है कि हम डेली यूज़ नहीं करना चाहिए अनटिल एंड अनलेस आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप डेंटिस्ट के पास जाओ, तो जो वो रिकमेंड करे आप यूज़ करो. अदरवाइज़ क्या होता है, एक तो एल्कोहलिक माउथ वॉशेज़ आते हैं, नॉन एल्कोहलिक भी आते हैं. तो अगर आपने एल्कोहलिक यूज़ कर लिया तो वो ड्राइनेस भी करता है. एल्कोहल डिहाइड्रेट करेगा तो वो अंदर माउथ में ड्राइनेस भी होती है. सो इट्स बेटर कि कब जब प्रॉब्लम हो आप तभी यूज़ करें माउथ वॉश. तो माउथ वॉश आपको यूज़ करना है तो सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर की रिकमेंडेशन से ही यूज़ करना है, अदरवाइज़ आपको ये यूज़ नहीं करना है. आपके लिए हेल्थ इंजरी क्रिएट कर सकता है. ऑल्सो माउथ वॉश से क्या होता है कि दांतों में स्टेनिंग भी होती है अगर आप ओवर यूज़ कर रहे हैं तो. ओके यस, तो इसीलिए अवॉइड करें जितना उतना बेटर है. सो खाने की बात करते हैं, बीइंग ए न्यूट्रिशनिस्ट हम उस टॉपिक पे आते हैं. बचपन से ये सुनते आ रहे हैं कि मीठा खाने से दांत खराब हो जाते हैं. कितने हद तक ये सही है? सी सिर्फ मीठा खाने से दांत खराब नहीं होते हैं, बहुत सारे अदर फैक्टर्स भी हैं जिससे दांतों में कैविटी होती है. ठीक है, हम कहते हैं बच्चों मीठा मत खाओ तो में कैविटी हो जाएगी. सिर्फ कैविटी नहीं, बेसिकली क्या होता है कि अगर हमारा ओरल हाइजीन अच्छा नहीं है, हम इम्प्रॉपर ब्रशिंग कर रहे हैं, हम बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट स्नैकिंग कर रहे हैं, मीठा तो है ही एक चीज़ आपको पता है, मीठा हम खाते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स हो गई, कोल्ड ड्रिंक्स हो गई, हम ये ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, तो इस चीज़ से भी होता है. फिर एक कंडीशन होती है ज़ेरोस्टोमिया जिसको हम कहते हैं ड्राई माउथ. ओके तो अगर वो चीज़ है तो भी आपको कैविटी होने के चांसेस बढ़ते हैं क्योंकि सलाइवा आपका कम बनेगा, तो कैविटी होने के चांसेस उसमें बढ़ जाते हैं. ओके तो कुछ पर्टिकुलर ऐसा है कि फ्रूट्स खाने या ड्राई फ्रूट्स खाने से दांतों को फ़र्क पड़ता है? सी फ्रूट्स
आई वुड से फ्रूट्स में सिट्रस फ्रूट्स बेसिकली मेन जो है, सिट्रस फ्रूट्स में जो विटामिन, खट्टे, फल होते हैं उसे। हाँ जैसे हो गए अपने ऑरेंज हो गया, लेमन हो गया, ग्रेप फ्रूट हो गया, इनमें आंवला क्या, हो गया, नींबू हो गया, छाछ हो गया। ये सब छाछ तो यू कैन हैव, अच्छा। यस, बट ये क्या होता है, इनमें विटामिन सी बहुत ज़्यादा होता है, सिट्रिक एसिड। तो ये क्या करता है, दांतों को इरोड करता है, जो दांतों की ऊपर की लेयर है, अगर आप बहुत ज़्यादा खाओगे ऊपर की लेयर को इरोड करेगा, एंड देन फिर क्या, सेंसिटिविटी के चांसेस बढ़ जाते हैं। दैट्स वाई हम बोलते हैं कि वेन एवर यू वॉन्ट टू ईट, आपको सिट्रस फ्रूट्स खाने हैं, ईदर मील के साथ खाओ, या अगर खाया है तो जस्ट रिंस एक बार कर लो आप नॉर्मल वाटर से, तो ये सॉर्टेड है। माउथ वॉश एक बार आप Normal कर लो पानी तो से। इट्स सो गुड। तो ऐसे कौन से फूड आइटम्स होते हैं अपार्ट फ्रॉम दिस सिट्रस फूड, जो बीइंग एन इंडियन एंड बीइंग एन इंदौरी लोग कंज्यूम करते हैं और आपके पास पेशेंट्स आते होंगे, और जो बहुत कॉमन प्रॉब्लम रहा होगा? एक तो सबसे ज़्यादा मीठा तो है ही वो तो इंदौरीज तो छोड़ ही नहीं सकते, बिल्कुल भी नहीं। एंड उसके बाद जलेबी, इंदौरीज को तो जलेबी इतनी पसंद है, जी। इतनी, एक तो शुगरी, उसमें शुगर कंटेंट इतना ज़्यादा होता है, स्टिकी नेचर में होती है, तो उससे क्या होता है कि बैक्टीरियाज, जो माउथ के बैक्टीरियाज होते हैं, उनको एक एनवायरनमेंट मिल जाता है ग्रो करने के लिए, उनको शुगरी मतलब फेवरेबल एनवायरनमेंट मिल गया, तो दे ग्रो, दे प्रोड्यूस एसिड, एंड देन फिर वही कैविटीज़ होंगी। ओके, So- सो इसमें एक टिप ऐड ऑन होती है शायद ये, कि जब भी आप मीठा खा रहे हैं तो आपको माउथ वॉश प्रॉपर करना है, जिससे आपको डेंटिस्ट के पास ना जाना यस, पड़े। एंड आप मीठा एवरी खा भी पाए। खा भी पाए, एंड एवरी ईयर ट्वाइस आपको डेंटिस्ट के पास एक विजिट लेनी विजिट है। करनी Yes. चाहिए। जैसे बहुत कॉमन प्रॉब्लम कैविटी की हमने अभी बात करी, रिपीटेशन में वर्ड आया है, तो कैविटी होती क्या है और इसे कैसे रोक सकता है इंसान? सी कैविटी ये होती है, अगर आपका ओरल हाइजीन अच्छा नहीं है, बहुत ज़्यादा प्लाक दांतों के अंदर बहुत ज़्यादा गंदगी जमा है गम्स में, फिर या तो आपने बहुत ज़्यादा मीठा खाया है, सोडा, सॉफ्ट ड्रिंक्स, कैंडीज़, ये सब चीज़ें आपने खाई हैं, तो स्टिकी नेचर में होती हैं, अंदर माउथ में बैक्टीरिया है, उनको एक फेवरेबल एनवायरनमेंट मिला, तो एसिड प्रोड्यूस करते हैं फिर वो, अब एसिड जो है वो दांतों को डैमेज करता है, और वो धीरे धीरे डैमेज कर करके क्या होता है, वहाँ कैविटी डेवलप होना स्टार्ट